ये हमारे पास एक Redmi 5A है और ये एक डेड है, इस कंडीशन में है कि डेड की कंडीशन में है। तो पहले मैं इसको चालू करके देखता हूँ। चालू ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है, चालू नहीं हो रहा है। ये आप आके देख लेंगे इसको। तो सबसे पहले स्टेप जो मैं लूँगा, स्क्रीन की तरफ चलते हैं, वो है सबसे पहले हम देखेंगे बैटरी में कितना वोल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप जो लेंगे वो बैटरी में वोल्ट चेक करने का लेते हैं, सभी जानते हैं। तो मैं इसका वोल्टेज चेक करता हूँ बैटरी में कितना है। तो 3.85 है, यानी कि ये वोल्ट ओके है। अच्छा, मैं बोर्ड में भी देख लेता हूँ, ग्राउंड पे लगा के इस पॉइंट पर बोर्ड में भी 3.85 एंटर हो रहा है, यानी कि बैटरी में वोल्टेज है, पूरे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप पे अगर यहीं पे वोल्ट पूरे नहीं होते तो मैं पहले वोल्ट ही पूरा करता, तब ये सेट चालू हो जाता। अब दूसरा स्टेप जो लेना है वो लेना है चेक ऑन चार्जिंग, यानी चार्जिंग पे चेक करना है साइड चार्जिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो मैं इसको चार्जिंग पे चेक करता हूँ चार्जर लगा के, और ये देखता हूँ कि चार्जिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये साइड चार्जिंग भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा ये कैसे कंफर्म करेंगे? चार्जर फिट लगा है तो ये वोल्टेज चार्जिंग का यहाँ पर आएगा 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, चार्जिंग एंटर होती है यहाँ से। ये जो पड़ता है ये चार्जिंग का यहाँ से यहाँ लाता है, तो 5 वोल्ट आ भी रहा है मेरा। तो इससे साबित होता है कि चार्जिंग तो एंटर हो रही है बट चार्ज दिखा नहीं रहा है। अगर ये चार्जिंग दिखा देता, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यस, अगर चार्जिंग दिखा देता, स्क्रीन पे देखेंगे हम थ्योरी में, अगर ये चार्जिंग दिखा देता तो ऑन ऑफ स्विच की मसला होता है। यहाँ से ऑन ऑफ स्विच रिपेयर करते हैं, ये पत्ता वत्ता चेंज करते हैं, ऑन ऑफ स्विच की लाइन रिपेयर करते हैं। वो आपने ऑन ऑफ स्विच की लाइन में ऑन ऑफ स्विच का जो केस है वो आपने ऑन ऑफ स्विच की क्लास में देखा होगा, तो उस तरीके से इसको रिपेयर करते हैं। फिर नीचे लिखा है इफ नो, अगर चार्जिंग नहीं दिखाई तो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है 3, ये स्टेप ही तो है। अगर दूसरे स्टेप पर है और अगर यहाँ पर चार्जिंग दिखा देता, ऑन ऑफ स्विच का मसला होता और चार्जिंग नहीं दिखा देता, ये कहते हैं इफ नो, तो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या? शॉर्टिंग। ठीक है, तो बैटरी में वोल्टेज भी पूरे हैं और सेट चार्जिंग भी नहीं दिखा रहा। ये इस तरह से ही रिपेयर करना है आपको। क्लियर है? तो अब मैं शॉर्टिंग चेक करूँगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और शॉर्टिंग चेक करने के लिए मुझे इसका जो बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस है वहाँ पर चेक करना होगा, शॉर्टिंग तो नहीं बन रही है। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ कि प्लस माइनस कौन से हैं। जैसे आपको सबको मालूम होगा, तो बीट पे करते हैं, एक ग्राउंड पे रखते हैं। ये वाला तो माइनस पॉइंट है और ये जो है प्लस है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है और यहीं पे भी बी पार है। ठीक है, ये माइनस है और ये इसका प्लस है। तो मीटर से शॉर्टिंग चेक करने का तरीका यह है कि लाल वाली ग्राउंड पे लगा दो और प्लस पे लगाओ, तो रीडिंग आ रही है 400-500 रीडिंग आती है इधर, और पिने पलटने के बाद रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो रीडिंग नहीं आ रही, तो इससे मीटर से ये पता चला कि इसमें शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमेशा कि आप शॉर्टिंग डीसी से चेक किया करें। ठीक है, तो हम डीसी से इसकी शॉर्टिंग चेक करते हैं, डीसी क्या कहती है। तो डीसी के हिसाब से देखा जाए तो डीसी पर इस टाइम कितना 4 वोल्ट 4.20 वोल्ट है, यानी 4.20 वोल्ट है, ये वोल्ट है, और नीचे एम्पियर है। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है, एक्टिविटी होती है एम्पियर में, तो इसका मतलब होगा सेट में शॉर्टिंग है। तो देखते हैं क्या इसमें शॉर्टिंग है। एक इसमें भी सिंपल डीसी में भी एक काला होता है एक लाल होता है, जैसे मीटर में होता है। तो इसमें आपको काला तो बोर्ड में लगा देना है कहीं पर भी, और लाल वाला जो है बैटरी कनेक्टर के प्लस पे लगाना है। यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं जैसे ही लीडें मिलाता हूँ, देखो यहाँ पे शॉर्टिंग दिखेगी। ठीक है, ये शॉर्टिंग की निशानी है। तो मैं इस पर देखता हूँ, अगर यहाँ पे शॉर्टिंग आती ज़रा भी तो इसका मतलब सेट में शॉर्टिंग थी। तो फिर शॉर्टिंग की तरीके से हटाना है। फिलहाल इसमें शॉर्टिंग नहीं है,
तो थ्योरी की तरफ देखें, शॉर्टिंग, चेक शॉर्टिंग, शॉर्टिंग अगर यस, इफ यस, अगर सेट में शॉर्टिंग है तो रिमूव शॉर्टिंग। अभी रिमूव कैसे होती है आपको शॉर्टिंग की क्लास में हमने बताया है। और अगर इफ नो, अगर शॉर्टिंग नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है। अभी 1 2 3 स्टेप पर है, और चौथा स्टेप जो है वो बोल रहा है इफ अगर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग को रिमूव करो, शॉर्टिंग के रिमूव करने के तरीकों से, और अगर शॉर्टिंग नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पर मूव करना है। सेट में अभी कुछ भी नहीं करना, छेड़खानी कुछ नहीं करनी कि ढूंढना है कि इसको ऐसी पे हीट मारनी है, ये चेक करो, वो कुछ नहीं करना। इस थ्योरी को आपको फॉलो करना है। चेक पोर्ट, पोर्ट कैसे चेक करेंगे कि अगर आपको चेक पोर्ट करना नहीं आता है तो वॉच पोर्ट चेकिंग क्लास। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले गेट की सारी पूरा कोर्स क्लियर होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें सारी क्लासेस जो पीछे आप पढ़कर आए हैं अपने कोर्स में वो सब यहाँ दोबारा आ रही नोट कर। डेट सेट में बहुत थ्योरियाँ काम में आएंगी सारी क्लास की। तो चेक पोर्ट, पोर्ट चेक करें, वॉच पोर्ट चेकिंग क्लास। यहाँ पे ये बताया कि पोर्ट चेक करने की क्लास देख लें। अगर पोर्ट बनाइए तो सेट में सॉफ्टवेयर एमएमसी का मसला है, अगर नहीं बनाइए तो नेक्स्ट स्टेप, तो अगर नहीं बना रहा है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना, ठीक है। पोर्ट चेक कैसे करना है वो समझते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं स्क्रीन पर और राइट क्लिक करते हैं मैनेज और डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पोर्ट्स में आना है और यहाँ पर नज़र रखनी है, ठीक है। यानी तुम्हें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर या तो क्वालकॉम लिखा आता है जब पोर्ट बनाते हैं तो, या फिर मीडियाटेक लिखा आता है जब पोर्ट बनाते हैं। चलिए मैं पोर्ट बनाता हूँ, और पोर्ट बनाने का तरीका क्या है वो है कि इस सेट का आपको ईडीएल मालूम होना चाहिए। तो आप ईडीएल के लिए गूगल से जो भी मॉडल होता है, जैसे Redmi 5 है तो Redmi 5 है ईडीएल पॉइंट करके आप निकाल सकते हैं। मैं ईडीएल पॉइंट का आपको मैं अभी इमेज दिखा रहा हूँ फिलहाल, आप निकाल सकते हैं वो अपने, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो अब हमने देख लिया कि ईडीएल हमारा ये है, कौन से हैं ईडीएल, ये दोनों पॉइंट हैं, ठीक है। तो अभी पोर्ट बनाने का सीन ये है कि इसमें यूएसबी लगानी है, लेकिन उससे पहले इसे बैटरी हटा दो और दोनों ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट कर दो। अगर ये मीडियाटेक होता तो वॉल्यूम माइनस प्लस दबा के बस यूएसबी लगा दो। फिलहाल ये क्वालकॉम है तो ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके पोर्ट बनाएंगे। मैंने यूएसबी लगा दी है, यहाँ पर देखिए पोर्ट बनकर आ गया, ये क्वालकॉम लिखा आ गया, इसका मतलब पोर्ट बन गई। जैसे अभी क्वालकॉम लिखा आ गया, इसका मतलब पोर्ट बन गई। अब यहाँ पर पोर्ट तो बन चुकी है लेकिन सेट ऑन होने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। तो इससे एक 3 बातें हमको पता चल जाती हैं कि इसकी चार्जिंग आईसी सही है, इसकी पावर आईसी भी सही है और इसका सीपीयू भी सही है। क्वालकॉम तभी लिखा आ सकता है जब ये तीनों आईसियाँ ओके होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ये ठीक है, तो फिर ठीक है तो ऑन क्यों नहीं हो रहा है, हम उस पर बात करते हैं। तो ऐसा थोड़ी पोर्ट बन गई तो सब ठीक है, अभी तो पोर्ट बनी है, निशानी जाहिर हुई है बस। वापस थ्योरी पर आते हैं। तो चेक पोर्ट, इफ यस चेक सॉफ्टवेयर एंड एमएमसी, अगर इसने पोर्ट बना दी, ठीक है, तो आप इसका सॉफ्टवेयर चेक करें और एमएमसी चेक करें, या पहले सॉफ्टवेयर लगाएं और नहीं तो फिर एमएमसी प्रोग्राम करें या इनसे चेंज करें, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ। तो ये बात इसका मतलब है पोर्ट बना रहा है, पोर्ट का केस यस में है, तो यस है तो सॉफ्टवेयर चेक करेंगे और एमएमसी चेक करेंगे, बस। अब आगे आपको कुछ काम नहीं करना है, यहीं पर ये फॉल्ट पकड़ में आ गया। नहीं आता तो नीचे आते, ठीक है। तो अभी मैं यहीं पे रोक कर बात को, मान लीजिए पोर्ट बना रहा तो ये तो मिल जाएगा कि एमएमसी का पंगा है। तो मैं इसका अनलॉक टूल खोल रखा है मैंने। अब हमने अनलॉक टूल खोल रखा है और इधर समझेंगे तो मैंने एमआई खोल रखा है, Redmi 5 खोल रखा है, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मॉडल को, जो भी मॉडल है, और फैक्ट्री रीसेट मार के देखूंगा सेट को, ठीक है। तो पोर्ट अब दोबारा से मुझे फैक्ट्री रीसेट पर कर लिया है। अब मैं इसको वापस फिर से
सॉफ्टवेयर के क्लास में आप समझेंगे इनको बातों को। फिर से EDL पॉइंट शॉर्ट करके USB लगा दी मैंने और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर दिखाता है। जैसे ही सेट पोर्ट बना है तो सबसे पहले सेट को टूल से फैक्ट्री रीसेट मार के देखो। फैक्ट्री रीसेट अगर लग गया तो MMC का भी पंगा नहीं है, नहीं तो फैक्ट्री रीसेट ही नहीं लगेगा। अगर पोर्ट बनाना है ऑन नहीं हो रहा है तो फिर 2 जगह काम करो। सबसे पहले सॉफ्टवेयर करो, फ्लैशिंग करो, अगर उससे नहीं हो रहा है तो फिर MMC चेंज करो प्रोग्राम। तो ये यहाँ पर रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यहीं पर स्टॉप हो गया। नहीं तो ये पूरा चलता है, रिबूट वगैरह होता तो हम क्लियर कट कह सकते हैं कि इसमें MMC का पंगा आ रहा है। ठीक है, ये MMC का ही पंगा है, तभी ये आगे को प्रोसेस नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर एक पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं, कहने का मतलब यह है अगर सेट ने पोर्ट बना दी, इफ यस, अगर सेट ने पोर्ट बना दी तो इसमें कोई भी हार्डवेयर का आपको छूने का नहीं है। 3 बातें क्लियर है पोर्ट बनाते हैं। पावर IC भी सही है, चार्जिंग IC भी सही है और CPU भी सही है। MMC से पंगा है और सॉफ्टवेयर का पंगा है। ठीक है, अगर पोर्ट नहीं बनाता तो 5वें नंबर पर जाता। अब ये तो क्लियर हुआ कि इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर का इश्यू है, सॉफ्टवेयर का इश्यू नहीं है, इसके अंदर MMC का पंगा है। हम इसकी MMC प्रोग्राम करेंगे या चेंज करेंगे वो बात की बात है, फिलहाल फॉल्ट हाथ में आ चुका है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं, हमें पूरा समझना है। अगर यहाँ पर पोर्ट नहीं बनती तो क्या करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या चेक किया, पोर्ट तो बन रही है। अगर पोर्ट बन रही है तो फिर वही है कि पहले सॉफ्टवेयर लगाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर ये लेगा नहीं, क्योंकि ये अगर पूरा फॉर्मेट होता तभी सॉफ्टवेयर लेता। तो कोई भी सेट आएगा तो आप फॉर्मेट करके देखें, फॉर्मेट से काम नहीं बन रहा है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं आता है, तो किसी सॉफ्टवेयर वाले के पास जाएं जो सॉफ्टवेयर करता हो, उसको बोलो इसको फॉर्मेट मार दो। उसको जब वो फॉर्मेट मारेंगे तो वो फॉर्मेट होगा नहीं तो वो बोल देंगे फॉर्मेट नहीं हो रहा है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तब का केस है, तब आप समझ जाना कि सॉफ्टवेयर ले नहीं रहा, वो खुद बोल देंगे MMC की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो खुद बोल देंगे कि MMC की प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाना कि क्या करना है। अगर सॉफ्टवेयर फॉर्मेट पूरा हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर ले लेगा, अगर नहीं ले रहा है, ठीक है, फॉर्मेट नहीं हुआ, वो बोल देंगे कि फॉर्मेट नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, MMC प्रोग्राम करनी है या MMC चेंज करनी है। ठीक है, आपके पास टूल वगैरह नहीं होंगे MMC प्रोग्रामिंग वगैरह के अभी इतनी जल्दी, तो आप किसी और से MMC प्रोग्राम करा के रिवॉल्व करके लगा देना उसको, नहीं तो फिर MMC चेंज करनी है। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ तक। लेकिन अगर ये पोर्ट नहीं बनाता, इफ़ नो, अगर ये पोर्ट नहीं बनाता तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप यही आ जाता है। ये स्टेप है सारे, यहाँ पे आना है। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है यहाँ से, तो ये इससे यहाँ आना है। ठीक है, और अगर यहाँ से ऐसे करके स्टेप ये हैं वो स्टेप। चलिए, तो अगर ये पोर्ट नहीं बनाता तो क्या करते हैं वो समझते हैं, क्योंकि आपके पास हर बार ऐसा नहीं होगा पोर्ट बनाएगा। पोर्ट नहीं भी बनाएगा से 10 में से 7 बार पोर्ट नहीं बनाएगा, तो कैसे करना है, फिर आगे चलते हैं। तो फिर चेक USB टेस्टर रीडिंग। ठीक है, तो इसके लिए आपको वॉच USB टेस्टर रीडिंग क्लास, इसमें हम बता रहे हैं कि आप इससे पहले टेस्टर रीडिंग की क्लास भी देख लें, तभी आप इसको समझ पाएंगे ये किस मसले पर बात हो रही है। वो कौन सी क्लास है वो मैं दिखा देता हूँ। टेस्टर रीडिंग की क्लास ये है, मैंने पढ़ा रखी है कि सेट इज टेस्टर रीडिंग इफ सेट इज डेड। टेस्टर की रीडिंग से कैसे पता करेंगे कि फॉल्ट कहाँ बन रहा है, तो उसमें ये बताया गया है 500 के ऊपर अगर मिली एम्पियर ले रहा है फ़ोन, 500 के ऊपर अगर टेस्टर रीडिंग ले रहा है तो इसका मतलब MMC रिलेटेड प्रॉब्लम है। यानी कि रीडिंग तो 500 ले रहा है लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो MMC रिलेटेड प्रॉब्लम है। हार्डवेयर इज़ ओके। तो फिर क्या करना है, चेक पोर्ट, यानी कि अभी पोर्ट तो हमने चेक कर ली। MMC रिक्वायरमेंट्स यानी MMC के वोल्टेज अभी मैं दिखाऊंगा, और सॉफ्टवेयर से भी नहीं होगा तो फोल्डर, ये सब देखना है, फोल्डर बदल के देखना है। अगर सेट पोर्ट बनाना है तो आप इसको फोल्डर वगैरह बदल के देखो पहले, क्या पता सेट में लाइट का इश्यू हो या फिर लाइट इश्यू हो सकता है। अब यहाँ पे भी इसके लिए आपको यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पोर्ट तो बना रहा है तो सॉफ्टवेयर करूँ कि MMC देखूँ, क्या इसका फोल्डर चेंज करूँ, ये सब, या VCC देखूँ, VCC क्यों देखूँ। तो ये चीज़ जो क्लियर करेगी ये आपको DC की क्लास क्लियर करेगी। DC की क्लास में हमने बताया है कि DC की रीडिंग में अगर सेट डांसिंग कर रहा है
तो साइड में फोल्डर की लाइट की प्रॉब्लम है, और अगर कहीं पर रुक जाती है, स्टक हो जाती है और ऑन ऑफ स्विच छोड़ने पर 0 हो जाती है तो PMI या पावर आईसी का फॉल्ट होता है, या स्टक हो जाती है ऑन ऑफ स्विच छोड़ने पर तो सॉफ्टवेयर या MMC प्रोग्रामिंग का फॉल्ट होता है, या अगर स्टक हो जाती है तो ऑन ऑफ स्विच छोड़ने पर 0 नहीं होती तो सॉफ्टवेयर या MMC प्रोग्रामिंग का फॉल्ट है। अभी आप देखेंगे इसको, वैसे आप DC रीडिंग को भी सही से समझ लेंगे क्लास को तो समझ आएगा। चलिए तो वापस लौटता हूँ मैं, USB रीडिंग चेक करते हैं इसकी। और यहाँ पे क्या कह रहा है, अबव 500 मिली एम्पियर तो MMC का पंगा है, अगर सेट ऑन नहीं हो रहा है और रीडिंग पूरी ले रहा है। चलिए मैं इसकी USB पर देखता हूँ कि USB पर क्या रीडिंग ले रहा है। आपको यहाँ पे मैं जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये पोर्ट नंबर 3 है तो 3 पे दिखेगा, और अगर मैं पोर्ट नंबर 1 पे लगाऊंगा, ये पोर्ट नंबर 1 है तो 1 पे दिखेगा। ठीक है, तो मैं 3 पे लगा रहा हूँ, और 3 पे क्या रीडिंग ले रहा है ये, बैटरी लगाएंगे, साइड में बैटरी लगी होनी चाहिए और बैटरी चार्ज होनी चाहिए फुल। यहाँ पे देखें क्या रीडिंग आ रही है, 0.6 मिली एम्पियर, यानी 600 मिली एम्पियर का रीडिंग कंजप्शन कर रहा है, क्योंकि फॉल्ट है। अभी मैं चार्जर हटा रहा हूँ तो देखें क्या होगा, देखें 0.6 है, चार्जर हटा रहा हूँ तो 0 हो गया, वापस चार्जर लगा रहा हूँ तो देखिए रीडिंग पे ध्यान देना है। अब अभी चार्जर नहीं लगाया है, अब चार्जर लगा रहा हूँ, चार्जर लगाते 0.6 मिली एम्पियर हो गया। तो अब 500 मिली एम्पियर यानी कि 500 मिली एम्पियर के ऊपर ले रहा है तो MMC का फॉल्ट है। देखिए USB टेस्टर भी रीडिंग बता के आपको बता देगा कि कहाँ से फॉल्ट बन रहा है। अगर ये ले रहा होता 150 200 तो MMC का फॉल्ट नहीं होता, ठीक है, तब MMC का फॉल्ट नहीं होता। या अगर ये 0 मिली एम्पियर ले रहा होता तो या तो PMI का फॉल्ट होता, या चार्जिंग सेक्शन में फॉल्ट होता, या VBUS और VPH में फॉल्ट होता। हम लौटते हैं वापस, USB टेस्टर की रीडिंग भी ले ली। अगर यहाँ पे ये 100 200 150 लेता तो USB टेस्टर के हिसाब से चार्जिंग IC वगैरह का फॉल्ट बनता। फिलहाल 500 मिली एम्पियर है। अब अगला स्टेप आ जाता है 5वां। अगर ये USB रीडिंग भी सही ले रहा है तो इसका हम DC पे चेक करेंगे कि DC पे ये क्या सीन दिखा रहा है। ठीक है, तो DC पे भी 3 बातें दिखाता है, और क्या क्या दिखाता है वो आपको मालूम है। अब मैं DC दिखा देता हूँ। अब DC का क्या करना है, यहाँ पे या तो 3 बातें होती हैं, या तो सेट ऑन ऑफ स्विच दबाने पे ये रीडिंग रुक जाएगी, अगर रुक गई तो MMC की प्रॉब्लम है, या 0 हो जाएगी, यानी कि ऑन ऑफ स्विच दबाने पे तो चलेगी लेकिन 0 हो जाएगी स्विच छोड़ने पे, तो पावर IC या चार्जिंग IC पे काम करो। और अगर डांसिंग कर रही है लगातार कंटिन्यू, DC की क्लास में आप इसको देख चुके हैं बातों को, तो फिर सॉफ्टवेयर उसका फोल्डर का मसला है। 20 30 40 50 पे जाके रुक रही है तो चार्जिंग IC या पावर IC का पंगा है। फिलहाल मैं देखता हूँ इसका रीडिंग का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। अभी हमने जैसे शॉर्टिंग चेक की थी वैसे ही नॉर्मली इसको फिर से चेक करेंगे, और मैं इसका ये बैटरी कनेक्टर पे प्लस की सप्लाई दे देता हूँ, और इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, और मैं इसका ऑन ऑफ स्विच दबा रहा हूँ और DC की रीडिंग देखेंगे। देखिए 89 पे पहुँच गई। ऑन ऑफ स्विच छोड़ देता हूँ और देखो स्टक हो गई। ऑन ऑफ स्विच छोड़ने के बाद भी चिपक गई है। जब भी चिपक जाती है तो MMC का फॉल्ट होता है, और अगर ये ऑन ऑफ स्विच छोड़ने पे 0 हो जाती तो चार्जिंग IC या पावर IC का फॉल्ट होता। तो DC और USB टेस्टर दोनों मिलके बहुत अच्छे तरीके से फॉल्ट को बता देते हैं कि फॉल्ट कहाँ से बन रहा है। तो फिलहाल ये स्टक के केस है, यानी ये स्टक हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैं एक साइड और दिखा देता हूँ ऐसा अगर हो तो। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुछ बात आपको और समझा देता हूँ। अभी मैंने एक सही साइड लिया है, ये चार्जिंग दिखा रहा है,
अभी मैं इसको डीसी से चालू करके देखता हूँ। तो डीसी से जब मैं इसे चालू करूँगा तो आप इसकी रीडिंग देखना। देखो ये डांसिंग, इसको बोलते हैं डांसिंग करना। सेट चालू भी हो रहा है और रीडिंग भी देखो डांस कर रही है, स्टक तो नहीं हो रही, चिपकी नहीं है रीडिंग, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डांसिंग। ये डांस करता रहेगा लगातार, कभी 100 एम्पियर, कभी 150 एम्पियर, कभी 200 एम्पियर। तो ये डांसिंग इसको बोलते हैं। खैर अभी हमारा विषय ये सब डीसी की रीडिंग समझाना नहीं था, वो डीसी की रीडिंग की क्लास में आप समझेंगे। तो फिलहाल ये डांसिंग नहीं कर रहा है, स्टक हो रहा है। तो स्टक होने का मतलब है कि एमएमसी से फॉल्ट बनता है, ठीक है। और डांसिंग करता है तो डांसिंग कर रहा है और ऑन नहीं हो रहा है तो फोल्डर का मसला है, लाइट सेक्शन में मसला है। और ऑन ऑफ स्विच छोड़ने पे 0 हो रही है तो पावर आईसी या चार्जिंग आईसी का पंगा है, ठीक है। और डीसी पे 20, 30, 40, 50 जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब तब होता है जब और फिर 0 होती है या रुक जाती है तो चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, शॉर्टिंग वोटिंग का केस बनता है। खैर अभी हमने ये भी समझा, चेक डीसी डांसिंग। अगर डांसिंग में ये 0 होता ऑन ऑफ स्विच छोड़ने पे तो मैं इसकी चार्जिंग आईसी, पावर आईसी पे कहीं ना कहीं काम करता, शॉर्टिंग वगैरह देखता, चार्जिंग आईसी चेंज करता। नहीं तो यूएसबी टेस्टर वाली क्लास आप बहुत अच्छे से समझ लें। और डांसिंग करता ये सेट तो फिर फोल्डर वगैरह चेक करता, लाइट सेक्शन पे काम करता, इस तरह से करता, ठीक है। फिलहाल अगर ये मान लीजिए स्टक हो गया, फिलहाल ये तो स्टक केस है, तो एमएमसी सॉफ्टवेयर है, आपको मालूम हो गया। डांसिंग करता तो फोल्डर या डिस्प्ले का मसला होता, और ऑन स्विच छोड़ने पे 0 हो रहा होता है या रीडिंग जो है चलती 20, 30, 40, 50 चलती, रुक जाती, अटक जाती, फिर 0 हो जाती, अटकती नहीं, चिपकती नहीं, 0 हो जाती या बस इतना ही बढ़ता। तो आपको फिर अगला स्टेप लेना था, वी बस चेक करना था। वी बस पे 5 वोल्टेज चेक करने थे। अब वी बस कैसे चेक करोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिर चेक करता वी बस। अब वी बस कैसे चेक करना है वो समझते हैं। वी बस मतलब चार्जिंग की लाइन का वोल्ट, यानी कि ये देखना है कि सेट में चार्जिंग अंदर तक आईसी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो सब देखना है, ठीक है। चलिए वो कैसे देखना है वो समझते हैं। इसके लिए बोर्ड खोल लिया मैंने Redmi 5A का, और चार्जिंग वाली लाइन चेक करनी है, वी बस लाइन, ठीक है। ये वी बस वाली लाइन यहाँ से चार्जिंग से शुरू होगी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाके ये एंड में कहाँ जा रही है वहाँ जाते हैं, ठीक है। नाम पढ़ लेते हैं इसका, यूएसबी वी बस 5 वोल्ट की लाइन है, और यहाँ होते हुए इस कैपेसिटर में एंड हो रहा है, फिर आईसी में घुसते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट मिलना चाहिए चार्जर लगा के, ठीक है। और वो ये जगह कहाँ पर है, वो कैपेसिटर ये है, ठीक है। इस कैपेसिटर को स्कीमेटिक में देखो दोबारा से, ये कैपेसिटर है आईसी के पास, यानी इस कैपेसिटर पे मैं 5 वोल्ट चेक करता हूँ। चार्जर लगाएंगे तब चेक करेंगे। चार्जर मैंने लगा दिया है, वोल्ट चेक करता हूँ, 5 वोल्ट बन रहा है। अब यहाँ पे 5 नहीं बनते, 2 बनते, 1 बनता, 0 बनता, तो फिर मैं यहाँ पे चेक करता, यहाँ पे भी 5 बन रहा है, और यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहा होता, 0 बनता, तो इसका मतलब था इस लाइन में कहीं ना कहीं पंगा है। तो फिर वो जैसे चार्जिंग के सेक्शन में आप चेक करते हैं, इसका फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, शॉर्टिंग वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो वी बस इस क्लियर, दोबारा देख लेते हैं कि वी बस पे वोल्ट बन रहा है, ठीक है। अगर वी बस पे वोल्ट नहीं बन रहा होता और यहाँ भी नहीं बन रहा होता तो पत्ते वत्ते की प्रॉब्लम थी, और यहाँ नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, बन ही नहीं रहा है, तो चार्जिंग आईसी का पंगा होता। क्योंकि शायद डेड है ना, अगर चार्जिंग ऑन होता और यहाँ नहीं बनता तो लाइन टूटी होती, लेकिन ये डेड है, तो यहाँ पे वोल्ट बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब आईसी वाईसी का पंगा है, ठीक है। तो वी बस तो क्लियर हो गया, अगर नहीं बनता तो आईसी वाईसी का चक्कर होता। वो चार्जिंग सेक्शन में आपने पढ़ा है सही से, उसके हिसाब से रिपेयर करते हैं। अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं बनता तो मैं क्या करता, चार्जर हटा देता
और वी बैट मल्टीमीटर बीप पे करता और इस कंपोनेंट पर शॉर्टिंग देखता। शॉर्टिंग है क्या? देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। अगर शॉर्टिंग आती तो वैसे भी यूएसबी टेस्टर पहले ही बता देता आपको। यूएसबी टेस्टर बहुत सी बातें बता देता है। और यूएसबी टेस्टर ये भी बता देता है अगर वोल्ट ले रहा है सेट तो इसका मतलब चार्जिंग लाइन ओके है। मतलब आईसी वाईसी का पंगा वो दूसरा मैटर है। यानी वो बोल देता है यहाँ तक वोल्ट तुम्हारा पहुँच रहा है, तभी 150 200 400 रीडिंग लेता है वो। तो यहाँ पे वोल्ट बन रहा है, ठीक है। अगर नहीं बनता तो मैं यहीं रुक जाता और इसमें शॉर्टिंग चेक करता पूरी लाइन में। कैसे? इस पूरी लाइन पे शॉर्टिंग चेक करता, यहाँ 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 सब जगह एक एक डॉट पर, ठीक है। और नहीं तो फिर आईसी चेंज करता। फिलहाल ना शॉर्टिंग है, रीडिंग वोल्ट पूरा आ रहा है। तो इसका मतलब है वी बस भी मेरा फाइन है, वी बस ओके है। अगला देखेंगे वी बैट, ये वोल्टेज कौन सा है वो देखते हैं। ये भी आपको चार्जिंग आईसी से ही मिल जाएगा। वी बैट हर सेट में ऐसे ही मिलेगा। वी बैट वीपीएच वी बस की लाइन की क्लास आप पढ़ चुके हैं। तो ये बैटरी कनेक्टर पे जाता है लाइन। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये कौन सी जगह है? तो मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ कौन सी जगह पे, यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा। वो एक कैपेसिटर ये है जो छुपा हुआ है, पहले यहीं देखता हूँ। मीटर 20 वी पे करेंगे वापस और देखता हूँ कि देखो वी बैट भी बन रहा है, ठीक है। तो वी बैट भी क्लियर है। अगर वी बैट नहीं बन रहा होता तो मैं चार्जर हटा रहा हूँ अभी और शॉर्टिंग चेक करता वी बैट लाइन पर। इधर शॉर्टिंग चेक करता मैं बैटरी इस पर, नहीं तो मैं यहाँ शॉर्टिंग चेक करता, यहाँ शॉर्टिंग आ रही होती तो फिर शॉर्टिंग का केस होता। लेकिन शॉर्टिंग ये वाली लाइन वी बैट और वी बस लाइन डीसी ने पहले ही चेक करके बता दिया आपको। शॉर्टिंग होती तो वो बता देती डीसी। अगर यहाँ वोल्ट नहीं बनता तो क्या करते हैं? अगर वी बैट पे वोल्ट नहीं बनता, यहाँ भी नहीं बनता वी बैट पे, तो क्या करते हैं? क्योंकि आईसी निकाल के इनको यहाँ से देके बैटरी कनेक्टर पर दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे आ गई शॉर्टिंग, तो फिर इस लाइन में पंगा होता। या तो आईसी ख़राब होती या कोई कंपोनेंट फॉल्टी होता। तो वो आपको चेक करना था शॉर्टिंग के केस की तरह। वो कैसे? ये एक एक कंपोनेंट में आपको शॉर्टिंग चेक करनी होती जितने भी डॉट टू डॉट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे शॉर्टिंग भी नहीं होती और वी बस बन रहा होता और वी बैट नहीं बन रहा होता तो ये आईसी भी खराब होती है आपकी। या यहाँ पे वोल्ट बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है जैसे यहाँ बन रहा है वोल्ट और यहाँ नहीं बन रहा, तो आपको एक जंपर यहाँ से यहाँ देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, वी बैट की सही वाली चेकिंग मैं आपको बता दूँ कैसे करनी है। तो पहले बैटरी में वोल्टेज चेक करेंगे कितने हैं। .87 और अब मैं इसको लगा देता हूँ। वी बैट सही से चेक करना है, बैटरी लगा के ही चेक करो। वी बैट मेरी राय है 3.86 वोल्ट है। अब चार्जर लगा दो। यहाँ पे 3.86 से अबव वोल्ट हो जाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही हो। 3.86 वोल्ट आ रहा है अभी। अब चार्जर भी लगा दिया और बैटरी भी लगा दी है। वी बैट चेक करते हैं 3.94, ठीक है ना। 3.86 था पहले, अब 3.94 है। तो कह सकते हैं कि वी बैट सही काम कर रहा है। वोल्टेज ओवर हो जाते हैं बैटरी से ज़्यादा चार्जर लगाकर। अगर आपको वी बैट सही से चेक करना है तो पहले बैटरी में वोल्ट चेक करो कितने हैं। मान लो बैटरी में 3.86 थे और चार्जर लगाने के बाद 3.94 हो गए, तो ज़्यादा हो गए, जिसका मतलब वी बैट भी ओके। क्यों कह रहा हूँ ऐसा बैटरी लगा के? क्योंकि आईसी कुछ आईसियाँ बैटरी लगाने के बाद ही यहाँ पे वी बैट बनाती हैं, मतलब स्विचिंग करती हैं। तो वी बैट हमेशा बैटरी लगा के चेक करो। पहले बैटरी में वोल्ट चेक कर लो। मान लीजिए बैटरी में 3.70 वोल्ट है, तो पहले वोल्ट चेक कर लो। फिर चार्जर लगा के बैटरी कनेक्टर पे वोल्ट चेक कर लो। तो यहाँ पे 3.72, 3.75, 3.85 ऐसे करके वोल्ट आएंगे। तो इसका मतलब वी बैट दे रही है आईसी बना के। तो ये आईसी अगर वी बैट नहीं दे रही होती
यहाँ पे 3.86 आ रहे थे बैटरी में, और बैटरी लगा के और चार्जर लगा के 3.86 ही रहते, तो इसका मतलब आईसी ख़राब थी। ऐसे आप आईसी को चेक कर सकते हैं। तो पहले तो शॉर्टिंग ही चेक करनी है वीबेट लाइन पर, और उसके बाद बैटरी लगा के वोल्ट चेक करना है, तो वोल्ट पहले से ज़्यादा मिलेगा। तो ठीक है, बातें बड़ी गहरी गहरी हैं, बात समझने की। तो ये आईसी दे रही है 3.94, यानी कि ये, और बैटरी में कितना है 3.86, तो इसका मतलब ये ज़्यादा दे रही है, तो इसका मतलब आईसी सही काम कर रही है। ऐसा आप चार्जिंग आईसी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब वीबैट भी हो गया, वीपीएच चेक करते हैं। ये वोल्ट चेक करना है, 3.7 वोल्ट है, वीबैट भी 3.7 वोल्ट है, और वीबस 5 वोल्ट है। ये सारे वोल्ट आपको बैटरी और चार्जर लगा के चेक करनी है। चलिए अब वीपीएच चेक करते हैं। वीपीएच भी आपको उसी आईसी से मिलेगा, तीनों वोल्ट यहीं मिलेंगे आपको। ये वीपैट, ये वीबैट, वीबस, ये तीनों वोल्ट जो है आपको वीबस, वीबैट, वीपीएच चार्जिंग आईसी ही बना के देगी। तो वीबैट हमारा ये है, वीबस तो मैंने चेक कर लिया, और वीबैट भी सही है। अब ये वीपीएच का नंबर है, वीपीएच कौन सा है वो देखते हैं। वीपीएच ये आ गया देखो 3.7 वोल्ट। तो ये जितने डॉट दिखा रहा है इतने डॉट पे वीपीएच बनना चाहिए। वीपीएच चेक करता हूँ मैं, कहाँ पर, यहाँ पर बनेगा वीपीएच, यहाँ यहाँ यहाँ। तो वीपीएच चेक करते हैं। तो वही वीपीएच का वही सीने के बैटरी लगाकर चेक करना है। तो देखिए 3.95 बना रहा है, और इस कैपेसिटर पे भी बनाएगा इधर की साइड 3.7 बना रहा है, इस कैपेसिटर पे 3.96, और इस कॉइल पर भी बनाएगा। वो कॉइल पे जा नहीं रही लीड, और इस दौरान ये लीड आपकी कहीं टच नहीं होनी चाहिए ग्राउंड से, वरना और फॉल्ट बन जाएगा, एक के दो फॉल्ट हो जाएंगे। खैर, तो वीपीएच भी बन रहा है, दोबारा देख लो। वीपीएच बन रहा है, 3.96 आ रहा है, और इस कैप पर भी आ रहा है 3.96, और वो बस इस पे कॉइल पे भी आ रहा है। अब अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा होता, वीपीएच नहीं बन रहा होता, तो इसका मतलब ये होता कि आईसी वीपीएच नहीं बना रही है। ठीक है, यानी ये आईसी इनपुट ले रही है वीबस वाला 5 वोल्ट, और वीबैट को भी दे रही है 3.7 वोल्ट, लेकिन वीपीएच जो तीसरा करंट बनाती है, तीसरे नंबर का करंट वीपीएच नहीं बना रही होती, वोल्ट नहीं मिलता आपको यहाँ पे वोल्ट नहीं मिलता, तो इसका मतलब है वीपीएच नहीं बना रही, तो आईसी खराब होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप आईसी का फॉल्ट पता लगा लेते हैं। तो अभी फिलहाल ये बना रही है, ठीक है, तो ये सही है। फिर स्टेप पे चलते हैं, ऐसे फॉल्ट फाइंडिंग करनी है। अगर ये वीपीएच भी बनना होता, वीबैट भी बनना होता, तो आपको देखना था सिस्टम ओके पावर गुड CBLR। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक हमने सेट को कुछ भी नहीं किया है, खोला भी नहीं है, और बस चेकिंग कर रहा है। पहले सेट को चेक करना है, बाद में सारे काम करने हैं। खैर, अगला स्टेप आ गया नानो नंबर सिस्टम ओके। ये सिस्टम ओके कैसे मिलेगा, इसके लिए भैया स्कीमेटिक पे चलना पड़ेगा, जानकारी होनी चाहिए पूरी। और ये स्कीमेटिक खोल लिया मैंने Redmi 5A का, और यहाँ से मैं सिस्टम ओके डालूंगा SYS। ये आ गया सिस्टम ओके, PMI 8937। इस वाले नंबर पर मिलेगा TP 121 पे। TP मतलब टेस्ट पॉइंट। इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और लेआउट में जाके देखूंगा कहाँ पर। तो ये TP 121 ये है। ये कौन सा है TP 121, बोर्ड में कहाँ है ये TP 121, यहाँ पर है, और बोर्ड में कहाँ पर है, बैटरी कनेक्टर के लेफ्ट साइड में, इस कनेक्टर के ऊपर। कहाँ पर, यहाँ पर, यह है TP 121। ठीक है, बता देता हूँ, ये 3 बिंदु है, 3
3 डॉट है और पावर में 2 कैपेसिटर है, ये है 3 बिंदु तो पावर में ये कैपेसिटर है दोनों। तो इस पर देखूंगा मैं 1.8 के लगभग 1 वोल्ट मिलना चाहिए। और अगर ये वोल्ट ना मिले ना आपको तो आप इसके पीछे मत पड़ना, ये वाला वोल्ट चेक कर लेना, क्योंकि ये मिलता भी है कभी नहीं भी मिलता है। तो मैं यहाँ पे वोल्ट चेक करता हूँ सिस्टम होके पावर बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट कैसे चेक करना है, चार्जर लगाकर और बैटरी लगा के। और मेरी राय है ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट कर दें आप, ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट करके चेक करें। खैर मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, बैटरी मैंने लगा दी है और मैं इस पर वोल्ट चेक करूँगा। नहीं मिला तो मैं अगला स्टेप करूँगा, इसके पीछे नहीं पड़ूंगा, ये धोखेबाज होता है वाला वोल्ट। देखो ये मिल नहीं रहा है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं है, दोबारा दिखा देता हूँ। ये मिल नहीं रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ। कायदे में ये मिलता है तो इसका वाला होता है चार्जिंग ऐसी होते हैं। तो मैं ये वाला वोल्ट चेक करूँगा, ये सबसे कायदे का वोल्ट है। ये अगर वोल्ट मिल जाता है तो इसका मतलब है पावर आईसी बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं 100%। ये कैसे मिलेगा, वही जाऊँगा पी ऑन लिख दूँगा, बस पी ऑन, सॉरी यहाँ पे लिखूँगा पी ओ, बस ये लिख दो पी ओ। ये पी ऑन रिसेट आ गया, ये बताएगा मुझे यहाँ से इससे कनेक्टेड है और TP 122 है। TP 122 पे कॉपी कर लेता हूँ और TP 122 जो है वो वहीं बराबर है। तो यहाँ पे वोल्ट चेक करूँगा, ये वोल्ट मुझे पक्का सही मिलेगा। अगर MMC से फॉल्ट बन रहा है तो ये वोल्ट मिलता है, तो ये वोल्ट मुझे मिलना चाहिए। ये देखता हूँ, अगर ये वोल्ट मिल गया तो इसका मतलब है मेरी पावर ऐसी ओके है। तो ये कौन सा TP है, ये वाला TP है। यहाँ पे वोल्ट चेक करता हूँ, 3.7 के लगभग मिलना, वो सॉरी 1 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट के बीच मिलेगा, रखता हूँ। देखो 1.8 वोल्ट मिल रहा है। अगर ये 1.8 वोल्ट मिल गया आपको तो इसका मतलब ये है कि पावर आईसी 100% ओके, पावर आईसी बिल्कुल ओके, कुछ नहीं करना है आपने। और ये वोल्ट अगर नहीं मिला, हाँ करना क्या था, अगर ये वोल्ट नहीं मिलता तो आपको पावर आईसी पे काम करना था, ठीक है ना। तो उससे पहले आप चार्जिंग आईसी वैसे रीडिंग बताएगी। अगर यूएसबी टेस्टर 200, 250, 300 रीडिंग ले रहा है तो चार्जिंग आईसी ओके है। फिर आपको ये देखना है पी ऑन रिसेट पे वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यूएसबी टेस्टर कह रहा है 300, 400 रीडिंग मिल रही है और पी ऑन रिसेट पे वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप समझना PM आईसी पे काम करना है। लेकिन उससे पहले शॉर्टिंग वगैरह ज़रूर चेक करनी है। तो ये वोल्ट मुझे मिल गया, इसका मतलब पावर इज ओके, पावर इज ओके 100%, 99% कर लेना, 100% तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पावर भी मेरी ओके है। अगर वो मान लीजिए ये वोल्ट नहीं मिलता तो मैं पावर की तरफ लौट जाता। अगर ये वोल्ट नहीं मिलता तो पावर पे काम करना शुरू करते चार्जिंग सेक्शन वगैरह में। देखो 100% तो कोई क्लियर कट नहीं कह सकता कि ये ऐसी है वो ऐसी, काम तो ऐसे ही करना पड़ता, थोड़ा सा अंदाज़ा मिला के। ये ऐसा खाना है जिसमें अंदाज़ा ज़रूर चलेगा। 100% ये नहीं कि इतने मसाले हर बार इतने ही डलेंगे, कभी कभी आपको मसाले डालने के बाद भी नहीं मिलेगा तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो कायदा तो अब इसमें पावर आईसी से ही पंगा हो सकता है और चार्जिंग आईसी से ही पंगा हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये V बस, V बैट, VPH ओके मिल रहा है तो आप पी ऑन रिसेट नापना, इसको छोड़ देना। ये क्या है, इसको छोड़ देना। मिलता है कुछ सेटों में, नहीं मिलता। अगर पी ऑन रिसेट नहीं मिला तो पावर आईसी पे काम करो। अगर ये वोल्ट ओके मिले और पी ऑन रिसेट नहीं मिला तो पावर पे काम करो, और ये वोल्ट ओके नहीं मिले तो चार्जिंग आईसी पे काम करो, ठीक है। बात समझना, नोट करनी पड़ेगी सारी बातें। तो पी ऑन रिसेट मैंने चेक कर लिया, ये नहीं मिलता तो चार्जिंग पावर आईसी और चार्जिंग आईसी में लग जाता मैं उसको सही करने के चक्कर में, क्योंकि अब चार्जिंग आईसी पावर को भी करंट लेती है। वो बदला चार्जिंग आईसी खराब है तो पावर क्या करेगी, इसलिए पहले चार्जिंग आईसी पे काम करना है। लेकिन चार्जिंग आईसी पे काम करना है कि नहीं करना है वो यूएसबी टेस्टर से रीडिंग देख कर चेक करना है, वो आपको क्लियर करा देगा। थोड़ा सा ये बात कई बार देखनी पड़ेगी ये क्लास आपको। चलिए
थ्योरी पे फिर लौटता हूँ, तो सब मैंने पियोन रिसेट भी मेरे मिल गया। पियोन रिसेट अगर मिल गया तो इसका मतलब पावर आईसी भी ओके, चार्जिंग आईसी भी ओके है। पियोन रिसेट मिलने का मतलब ये सब ऊपर के स्टेप सारे ओके हैं तुम्हारे। चार्जिंग आईसी भी ओके है, वीपीएच, वीबस, वीबेट सब ओके हैं, और पावर आईसी भी ओके है। अच्छा, इस पे भी मिल गया। अब क्या करें? अगला स्टेप है पीएस वोल्ट पे वोल्ट चेक करना है। पीएस वोल्ट जो है सीपीयू का वोल्ट है। जब सीपीयू सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन सही चेक कर लेता है तो वो एक वोल्ट रिलीज करता है पावर आईसी के लिए, और उसका नाम होता है पीएस वोल्ट, मतलब पावर सप्लाई होल्ड। होल्ड का मतलब होता है रुकना, समर्थन करना, पकड़ लेना। ठीक है, तो यानी कि उसको पावर सप्लाई को होल्ड करो और सब जगह को स्टेबल वोल्टेज कर दो। और ये बोलता है कि सीपीयू इज ओके, यानी कि मैं ठीक हूँ, तुम सब काम शुरू कर दो। ये एक तरह से सर वाला वोल्टेज है, सर वोल्टेज जिसे कहेंगे। अगर ये मिल गया तो काम समझ लो सीपीयू भी ओके, चार्जिंग आईसी भी ओके, पावर आईसी भी ओके, और शॉर्टिंग भी नहीं है। बड़े काम की क्लास है, बड़े काम की क्लास है, कई साल आगे कर देगी ये क्लास आपको अगर आपने समझ ली। ये 10 साल से भी काम कर रहा होता है, उनको भी नहीं मालूम होती ये बात। 100 में से 90 टेक्नीशियन तो नॉर्मल ही होते हैं, फोल्डर बदलना, स्पीकर बदलना, माइक बदलना। उसमें से 10% लोग होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, और उनमें से भी 10 में से भी दो तीन लोगों को ये बातें मालूम होती हैं, जो हाईली ट्रेंड होते हैं, थोड़े जीनियस होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ पीएस वोल्ट वोल्टेज कैसे चेक करना है। देखिए, स्कीमेटिक की जानकारी के बगैर ये सब बातें नहीं कर पाओगे। तो पीएस वोल्ट को चेक करने के लिए फिर से स्कीमेटिक में ही आना है, और यहाँ लिखना पीएस। पीएस लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ गया पीएस वोल्ट। पीएस वोल्ट आ गया, ये है, और ये इस टीपी पे आ रहा है, टीपी नंबर 123। इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, बोर्ड में आ जाओ फोन के, यहाँ पे मिलेगा बोर्ड में टीपी 123 मिल गया। फाउंड एट टेक्स्ट पेज नंबर 1 अगेन, ये बोला फाउंड, मिल गया। तो इसको मैं जूम करता हूँ तो ये बता रहा है यहाँ पर हूँ मैं, टीपी 123। टीपी 123 कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये एक टीपी टेस्ट पॉइंट है, इसका नाम ही टीपी टेस्ट पॉइंट समझ लो, कंपनी खुद कह रही है टेस्ट पॉइंट है। ये कहाँ है? बोर्ड में उल्टी तरफ है, जहाँ पर पावर आई थी, जहाँ पे इमेंसी और सीपीयू लगाया, पावर लगी, वहीं उसके नीचे है पीएस वोल्ट। बोर्ड में कहाँ है? बोर्ड में ये उल्टी तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड से मैचिंग कर लो। ये टीपी है, सी, एक 3 कैपेसिटर लगे हैं ऊपर को, ये तीनों कैपेसिटर ये आ गए। ये 2 कैपेसिटर है यहाँ पे स्कीमेटिक में, ये 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर एक कॉइल है। तो मेरे को देखना है यहाँ पे पीएस वोल्ट पे वोल्ट 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्ट चेक करता हूँ मैं, और ये वोल्ट आपको टीपी पे कब मिलेगा? जब सेट में पावर चार्जिंग लगी हुई होगी और बैटरी भी लगी होगी। देखिए 1.79 वोल्ट आ रहा है और स्टेबल आ रहा है, इसका मतलब ये सही आ रहा है। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा होता तो सीपीयू का पंगा था, यानी पियोन रिसेट मिल गया, पावर आईसी वाला करंट, यानी कौन सा? अभी जो ये वाला आपने देखा था टीपी 122 पे वोल्ट मिल गया, पियोन रिसेट वाला। और ये पीएस वोल्ट वाला टीपी 123 यानी ये वाला, ये नहीं मिला तो समझना सीपीयू से पंगा है। पावर आईसी ओके, सीपीयू ओके नहीं है, तो सीपीयू को रिवॉल्व मारो, वो हो जाएगा सीपीयू। तो ये भी वोल्ट मुझे मिल गया, इसका मतलब है सीपीयू भी ओके है। ये तीनों बातें क्या बता रही हैं? पीएस वोल्ट ओके है, इसका मतलब है सीपीयू इज ओके। देखा, आपने देखा कि ये पावर आईसी भी चेक कर लिया आपने, अभी सेट छुआ भी नहीं है, मतलब इसमें आईसी वाईसी कोई उखाड़ा नहीं है, असेंबली नहीं चलाई है, अभी आयरन भी नहीं चलाया है, और सारी चेकिंग हो रही हैं। और पीएस वोल्ट भी मिल गया, इसका सीपीयू भी ओके है, पावर भी ओके है, कितने काम की चीज़ है। अगर ये भी मिल गया तो बोल रहे हैं चेक वीसीसी, वीसीसी क्यों? ये वोल्टेज होता है एमएमसी के वोल्टेज, ठीक है, और 1.5 to 5 वोल्टेज के लगभग हमें मिलेंगे। ये कैसे पता चलेगा?
इसके लिए नेट से भी निकाल सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। और नेट के अलावा आप इसको नेट से ऐसे निकालना है, क्लास बना दूंगा मैं इस पर कैसे नेट से निकालना है। और स्कीमेटिक में कैसे ढूंढना है वो समझते हैं। VCC और VCCQ स्कीमेटिक में आ जाओ और VCC लिखो बस, ये आ गया VCC। और ये VCC इतनी जगह बन रहा है, VREG इस पर लिख भी रहा है 2.9 वोल्टेज है। कहाँ पर है ये? C1805 पे नाप लो, कंट्रोल C। ये कहाँ है? C1805, अभी देखते हैं। C1805 अभी बता देगा। C1805 जो है वो यहाँ है, इस पर कहाँ बता रहा है? MMC के नीचे ये जो है ये वोल्ट कहाँ बता रहा है, अभी दिखाता हूँ। ये बता रहा है इस पर, तो इस पर वोल्ट नापता हूँ VCCQ पे। देखो 2.9 वोल्ट मिल रहा है पूरा, 2.90। इसके वाला MMC पे अगर यहाँ वोल्ट नहीं आता तो MMC चेंज वेंज प्रोग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस लाइन में शॉर्टिंग होती, ये वोल्ट नहीं बन रहा होता। अच्छा, अगर वोल्ट नहीं बन रहा होता, फिलहाल तो ये मिल रहा है तो इस वाला वोल्ट बन रहा है, वोल्ट नहीं बन रहा होता तो ये आपका वोल्ट कहाँ से आ रहा है वो देखना है। धीरे यहाँ से आ रहा है। अब वो स्कीमेटिक में मैंने ढूंढना बताया कि ये कैसे कैसे ढूंढना है। फिलहाल का टॉपिक ये नहीं है कि कहाँ से है। VREG L82P9 चेक करता हूँ कहाँ जाना है। VREG L82P9 MMC को बोल रहा है, MMC को जाने वाला वोल्ट है। अगर ये वोल्ट नहीं बनता, ठीक है, तो ये कौन सा IC बना के दे रही है? U0701 ये बना के दे रही है। U0701 यानी कि ये वाली IC बना के दे रही है। अगर यहाँ वोल्ट नहीं बनता तो इस IC से पंगा होता है, IC चेंज करनी थी। देखो कहाँ से कहाँ बात पहुँच रही है। ऐसा नहीं है कि सीधा MMC से पंगा है, पूरी डिटेल है इसमें। यहाँ वोल्ट नहीं बनता तो इस IC से पंगा, यहाँ वोल्ट बन रहा है तो IC से कोई मैटर नहीं है, MMC में मसला है। VCCQ लाइन ये है, VCCQ की लाइन ये वाली, और ये है इस कैपेसिटर पर आ रही C1811 पे, और 1.8 की लाइन है। C1811 कॉपी करता हूँ। C1811 ये है कैपेसिटर है, यहीं से चौथा यहाँ पे मिलेगा VCCQ। चेक कब करना है? चार्जर लगा के देखो 1.8 मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा होता दोबारा दिखा देता हूँ। 1.80 मिल रहा है, 1.79। अगर यहाँ वोल्ट नहीं मिलता या यहाँ पे शॉर्टिंग देखता फिर मैं, और अगर शॉर्टिंग होती तो या तो MMC से शॉर्टिंग होती, या फिर ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है VREG L51P8। इस पर कॉपी करता हूँ। सोर्स क्या है? VREG यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है VREG 1.8। तो फिर यहाँ वोल्टेज चेक करता है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, वहाँ नहीं बन रहा है तो जंपा मारता। तो ये Q02605 कौन सा है, इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ से ये कंपोनेंट दे रहा है छोटा सा इसका Q2605। ये कहाँ है? CPU के बगल में ही, घर को 2 TP है उनके नीचे है। कहाँ है ये? यानी ये दे रहा है वो 2 TP के नीचे ये छुटकू दे रहा है। फिर ये छुटकू खराब हो सकता है, फिर ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो VCCQ भी मिल गया, तो ये हमने समझ लिया VCCQ क्या है। इस तरह से आपको चेक करना है। इसमें फॉल्ट पक्का पकड़ में आ जाता है, कहीं ना कहीं बचेगा नहीं। तो मैं एक बार और रिन्यू करा देता हूँ, इसको रिव्यू ले लेते हैं इसका। चलिए, तो इसको शुरू से एक बार और रिव्यू ले लेते हैं कि क्या सीन है। अगर कभी भी डेड सेट आएगा तो कैसे करना है, बिल्कुल शुरू से समझ लेते हैं दोबारा। बैटरी में वोल्ट चेक करना है, चार्जिंग पे चेक करना है, क्या चार्जिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर चार्जिंग दिखा रहा है, मतलब चार्जिंग दिखा रहा है, ऑन नहीं हो रहा, तो ऑन स्विच का पत्ता खराब है या ऑन स्विच की लाइन में पंगा है। और चार्जिंग भी नहीं दिखा रहा है, इफ़ नो तो नेक्स्ट स्टेप क्या? शॉर्टिंग चेक करो। साइड में शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग रिमूव करनी है, और साइड में शॉर्टिंग नहीं है, इफ़ नो नेक्स्ट स्टेप क्या है? पोर्ट चेक करना है। पोर्ट कैसे चेक करना है? कंप्यूटर से फ़ोन को कनेक्ट करके पोर्ट चेक करना है। इसके लिए पोर्ट चेकिंग क्लास। इफ़ यस, अगर पोर्ट बनी हो, सेट ऑन नहीं हो रहा है तो सॉफ्टवेयर चेक करो, फॉर्मेट मार के देखो। फॉर्मेट पूरा ले रहा है तो सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, फॉर्मेट पूरा नहीं ले रहा है तो MMC से पंगा है।
और अगर पोर्ट नहीं बनाई, इफ नो अगर नो हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ये है नेक्स्ट स्टेप, चेक यूएसबी टेस्टर रीडिंग। यूएसबी टेस्टर की रीडिंग में देखना है क्या रीडिंग ले रहा है, और रीडिंग ले रहा है फिर ये देखना है कि डीसी पे क्या रीडिंग ले रहा है, डीसी से चालू करके देखना है। ऑन करने पे रीडिंग 0 स्टक तो नहीं हो रही, चिपक तो नहीं रही है, चिपक रही है तो एमएमसी का पंगा है। डांसिंग कर रही है, सेट ऑन नहीं हो रहा है तो फोल्डर या लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है। और 20, 30, 40, 50 पे जा रहा है, यहीं तक जा रहा है बस, और घूम रहा है यहीं पर, तो चार्जिंग IC है, पावर IC है, शॉर्टिंग का केस है। और चालू करने पे ऑन नहीं हो रहा है, ऑन और मतलब 0 मतलब सेट डीसी से चालू करने पे रीडिंग ले रहा है 200, 250, 150, 200 जो भी, लेकिन छोड़ने पे 0 हो रहा है, तो ये पंखा चार्जिंग IC या पावर IC से। अगर ये भी नहीं हो रहा है, मान लीजिए स्टक कर गया तो एमएमसी, और डांसिंग कर गया तो लाइट या फोल्डर, और ये इसमें से ये दोनों केस बन रहा है, तो ये वोल्टेज चेक करो, V1 वोल्टेज, VBAT वोल्टेज, VPH वोल्टेज, ये कोई सा भी नहीं बन रहा है तो चार्जिंग IC का पंगा है। ये 2 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा तो भी चार्जिंग IC, 2 बन रहा है, ये वाला नहीं बन रहा तो चार्जिंग IC, ये बन रहा है बाकी कोई सा नहीं बन रहा है तो फिर चार्जिंग IC। फिर उसके बाद आपको बोला कि पियोन रीसेट चेक करना है। पियोन रीसेट अगर मिल गया तो इसका मतलब चार्जिंग पावर IC इज ओके। पियोन रीसेट अगर मिल गया तो चार्जिंग IC भी ओके है और पावर IC भी ओके है। फिर PS होल्ड चेक कर लो, PS होल्ड मिल गया तो इसका मतलब CPU ओके है। PS होल्ड नहीं मिला, ये मिल गया और PS होल्ड नहीं मिला तो CPU खराब है, रिवॉल्वर, और ये नहीं मिलेगा तो ये भी नहीं मिलेगा। अगर ये मिल गया और ये नहीं मिला तो CPU खराब है, ठीक है, और ये नहीं मिला तो यहाँ तो जाने की जरूरत ही नहीं है, स्टेप उतरने की जरूरत नहीं है। चार्जिंग IC और पावर IC के आसपास शॉर्टिंग चेक करो या चेंज करो पावर को या चार्जिंग को। इसके बाद भी PS वोल्ट पे भी वोल्ट मिल गया, ठीक है, तो चेक VCC अभी आपको बताया था कि ये MMC के वोल्टेज हैं, क्या पता MMC पे वोल्टेज नहीं पहुंच रहा हो, शॉर्टिंग हो, MMC शॉर्ट हो जाती है। तो चेक VCC और VCC पे वोल्टेज चेक कर लो। वोल्टेज नहीं मिले तो इन्हीं दोनों पॉइंटों पे शॉर्टिंग चेक कर लो। शॉर्टिंग अगर मिल गई तो शॉर्टिंग के तरीके से हटाना है, और यहाँ पे वोल्ट मिल गया है तो MMC और MMC पे काम करना है। यानी कि अगर VCC मिल गए तो MMC प्रोग्राम करो या चेंज करो, ऐसे करना है इसको। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास को 2 बार 3 बार देखना, ये समझ गए तो काम समझ गए, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह किसी भी टेक्नीशियन की, आप खुद ही करवा लोगे सारा काम। ओके, बेस्ट ऑफ लक।